नमस्कार दोस्तों, जी पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी राजस्थान सरकार या बदलाव सरकार कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक प्रेस नोट जारी करके और सूचना दी है एक तरीके से कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में अब महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। अब इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सही निर्णय है, क्या ये गलत निर्णय है? तो इसके दोनों ही पक्षों पर बात करेंगे हम। इसके पक्ष भी हैं और विपक्ष भी हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि बहुत से कुछ जो हैं, ये प्रेस नोट है सरकार की तरफ से कि इन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जो पहले मिलता 30%, अब 50% आरक्षण है। अब ये 50% आरक्षण इस प्रकार है कि मान लीजिए रेट में 20,000 सीटें आई थर्ड ग्रेड में, उदाहरण के रूप में 50,000 भी मान सकते हैं। तो 50,000 सीटें आई है, तो 50,000 में से 25,000 तो सीधी महिलाओं के खाते में चली जाएगी, ये 50% रिजर्वेशन के हिसाब से। लेकिन अब वुमन रिजर्वेशन अलग है, वीडियो के लिए अलग है और डाइवर्सिटी के लिए अलग है, तो उसके हिसाब से भी जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो 50% है वो कहीं ना कहीं 75% पर चला जाएगा। और जो कट ऑफ 75 के आसपास, 70 के आसपास जो कट ऑफ रहनी जाती है वो अब 80, 85, 90 के आसपास कट ऑफ जाएगी। कुल मिला के 75% महिलाएँ सेलेक्ट होगी इस निर्णय के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब आगे बहुत से जो सोशल मीडिया एक तरीके यूज़र हैं, ये माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बदलाल सरकार, उन्होंने जो एक बताया है प्रेस नोट जारी करके एक तरीके से, यहाँ एक सरकारी मास्टर BSTC धारी जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन्होंने कहा कि इससे पूरी भर्ती में 70% लड़कियाँ और 30% लड़के लगेंगे। जो हमने पहले बताया, क्योंकि 50% तो वो सीधे रिजर्वेशन से लग जाएगी, और जो एक तरीके से 20% है वो अपनी जो वीडियो कैटेगरी, डाइवर्सिटी कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी से फ़ायदा उठा के वो बन जाएगी। तो ये उनकी शब्द हैं। एक राजेंद्र बढ़िया सर, ये सर इनका भी यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र है, तो इन्होंने भी कहा कि पुरुषों पर कोटाघात हो रहा है, 50% आरक्षण बस कहने को है, जबकि 70% जो है पद ये महिलाएं से भरे जाएंगे, तो इनको एक तरीके से नुकसान बताया है। तो अलग अलग ये हमारी दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी ये बताया है कि महिलाओं को सबल प्रदान करेगा। ये एक पार्टी की विचारधारा के हिसाब से भी है कि पहले 30% जो रिजर्वेशन था अब 50% हो गया है। और आगे एक रामकिशोर जाकर ये साहब भी कह रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है, यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण ही करने के लिए ये निर्णय लेना था तो केवल तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में ही क्यों 30% आरक्षण, बाकी वाले में क्यों नहीं? आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्यों नहीं दे रहे हो? प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में क्यों नहीं? तो ये भी एक तरीके, इनका भी एक तरीके इशू है। एक संगीता मंजू विष्णु मैडम है, एक तरीके से सोशल मीडिया यूज़र, इनका भी ये कहना है कि ये एक महिला होते हुए भी इस निर्णय के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होते हुए भी, एक नारी होते हुए भी, फीमेल होते हुए भी ये महिलाओं के पक्ष में जो निर्णय है उसके खिलाफ है। इनका कहना है कि लड़कों की क्या गलती है, पढ़ाई वो भी करते हैं, बेरोजगारी तो वो भी झेलते हैं, तो फिर महिलाओं को क्यों सम्मान दिया जा रहा है एक तरीके से, तो उनका ये कहना है। तो समानता के पक्ष में हो जो भी निर्णय हो। और हालांकि ये मुकेश मारवाड़ी जी नाम में यूज़र, उन्होंने सरकार के इस फैसले पर आगे क्या राय रखा, तो इन्होंने अपना जवाब दिया। तो एक महिला होकर भी इस फैसले के खिलाफ हैं एक तरीके से, मतलब उन्होंने असमर्थता जताई है कि ये गलत है और कहीं ना कहीं से लड़कों को नुकसान होगा। तो कुल मिला के जो हम ये कह सकते हैं कि इस निर्णय से, सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। आपकी क्या राय है इस पर? आप भी हैं जो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्या यह निर्णय सही है, क्या यह निर्णय गलत है? जो भी है, तो आपका भी पक्ष है, आप भी देश के नागरिक होने के नाते आपका भी अधिकार है, तो आप अपने पक्ष हैं जो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सरकार का निर्णय सही है 50% आरक्षण महिलाओं को मिलने से। अब इसमें कुछ पक्ष और भी हो सकते हैं कि अगर इसको लेवल L2 में लागू नहीं करना चाहिए था, मतलब तृतीय श्रेणी में, ओनली L1 में रख सकते थे। वो भी 50% नहीं, मतलब थोड़ा कम रख सकते थे, क्योंकि L1 में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर छोटे बच्चे हैं वो शायद महिला टीचर के साथ या फीमेल टीचर के साथ महिलाएं संवेदनशील होती हैं, उस हिसाब से वो एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, तो बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकती है। तो महिलाओं का ये हो सकता है L1 में, लेकिन L2 में या आगे L2 में एक तरीके से 50% आरक्षण ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और ये 50% भी नहीं है, दिख 50% रहा है, लेकिन रियलिटी जो हमने समझाई पहले 70% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 50% तो सीधे महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा और बाकी वाला उनकी कैटेगरी के हिसाब से, वीडियो है, एक्सोरी डाइवर्स है, उस हिसाब से मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये आरक्षण है जो 75 या 70% तक चला जाएगा और कट ऑफ आई जाएगी। अभी 70 वाले पर सिलेक्शन हो रहा था, तो वो कट ऑफ 85, 90 तक पहुंच जाएगी। और पुरुषों के या एक तरीके से लड़कों के बहुत कम सिलेक्शन हो गए। तो इस पर देखो पक्ष विपक्ष दोनों हैं। आगे भी अगर हम देखें कोई ट्विटर ट्रेंड वगैरह होगा इसके खिलाफ, तो उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे बिल्कुल, और उसका जो कि लिंक होगा या कुछ भी हैंडल्स होगा वो हम ज़रूर हमने हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और बाकी देखते हैं इस मुद्दे पर और क्या एक तरीके से मुद्दा या बातें होती हैं
या इसके पक्ष विपक्ष और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी तो हम इससे रिलेटेड जानकारी ज़रूर लेके आएंगे। और उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपका क्या एक तरीके से पक्ष विपक्ष जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सरकार का निर्णय सही है या गलत है। आगे देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इससे रिलेटेड ज़रूर आपको शेयर करेंगे। अगर हमारा ये प्रयास है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।